हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे 73 रिपब्लिक डे। 73 रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है 2022 वाला। इसके बारे में समझेंगे और साथ में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया, किस राज्य को दिया गया, इसके बारे में समझेंगे। और साथ में संविधान से संबंधित प्रश्न भी है, इसके बारे में भी समझेंगे। आइए समझते हैं पहले कि 73 गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है और सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे दिया गया, ये उत्तर प्रदेश के दिया गया। इसके बारे में समझेंगे और संविधान से संबंधित प्रश्न है, इसके बारे में भी समझेंगे। आइए आगे समझते हैं। देखिए 73 गणतंत्र दिवस 26 जनवरी रिपब्लिक डे, ठीक है। अब आगे समझते हैं। देखिए राष्ट्रपति द्वारा राजपथ जो कि दिल्ली का है राजपथ, उस पर उनके द्वारा यह झंडोत्तोलन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर कार्यक्रम किया जाता है और झंडा फहराया जाता है। इसमें यानी कि शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। इस एक तरह से मानिए इसमें कि जितने भी बम बारूद गोला, जितने भी राफेल उफेल जितना भी है, इस 400 जो कि मिसाइल है, सब के बारे में ये प्रदर्शन किया जाता है कि हमारे पास इतना टुकड़ी सेना है, इतना रेजिमेंट है। सब के बारे में ये सांस्कृतिक धरोहर का भी कार्यक्रम किया जाता है। इसके बारे में समझिए आइए। और 15 अगस्त को 15 अगस्त में प्रधानमंत्री लाल किला से झंडा फहराते हैं। देखिए 15 अगस्त को लाल किला से और 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ये समझ गया। और 2022 का जो थीम था, क्या थीम था, तो इंडिया @75 यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव रख कर तैयार किया गया। इसीलिए इंडिया @75 इसका इस साल का थीम रहा, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश, इसके बारे में चर्चा लेंगे। देखिए इस बार क्या हुआ कि मुख्य अतिथि के तौर पर कोई नहीं रहा, न 2021 में रहा। तो पूछेगा एग्जाम में कि अब तक कितने बार मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं रहे, तो 5 बार। देखिए 1952, 1953, 1966, 1921 और 2021 और 2022, ये 5 बार याद करके रखिएगा। 1952, 1953, 1966, क्योंकि 66 वाला में उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध हुआ, उसके चलते। और 2021 में और 2022 में कोविड के चलते। और 2052-53 में बुलाया ही नहीं गया था, ठीक है। 5 बार ये याद करके रखिएगा। मुख्य अतिथि 2022 में कोई नहीं रहा, ना 2021 में रहा। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए पहले आगे क्वेश्चन समझने से पहले सर्वश्रेष्ठ झांकी के बारे में समझ लेते हैं। ये आगे समझते हैं। देखिए इसमें 12 राज्यों ने शामिल लिया, 12 राज्यों ने शामिल लिया झांकिया में। और इसमें कौन कौन लिया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर इसमें भाग लिया। और पिछले साल जो लिया था दिल्ली, केरल, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, इसमें शामिल इस बार नहीं किया गया था क्योंकि वहाँ पर कोरोना बहुत ज़्यादा था। और समझते हैं। देखिए 12 राज्यों ने भाग लिया और इसके अलावा 9 मंत्रालय या सरकारी विभागों की झांकियां ने भाग लिया इसमें। और DRDO की 2 झांकियां भी इसमें शामिल किया गया। अब पूछेगा परीक्षा में कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया, तो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मेघालय में। और उत्तर प्रदेश के लिए क्या चीज़ के लिए दिया गया, ये भी पूछेगा एग्जाम में। और 2021 में भी उत्तर प्रदेश को ही दिया गया था। और इसका विषय क्या रहा इस साल का, एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, ठीक है। और समझते हैं कर्नाटक वाला में, इसमें पारंपरिक हस्तशिल्प कला को दर्शाया गया, जो कि हाथ से जो बनाया जाता है कला, तो उसके बारे में इसको दर्शाया गया। और मेघालय के बारे में, मेघालय का है कि 50वीं वर्षगांठ और महिलाओं के नेतृत्व में दर्शाया। राज्य में बांस किस तरह उपयोग किया जाता है, बांस का बम्बू किस तरह उपयोग किया जाता है, इसके बारे में। और खेती में खास तौर पर हल्दी के उत्पादन को दर्शाया गया। बस यही पूछेगा एग्जाम में। 3 याद करके क्रम से रखिएगा। और महाराष्ट्र ने लोकप्रिय पसंद श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकिया का पुरस्कार हासिल किया। लोकप्रिय श्रेणी में याद करके रखिएगा, महाराष्ट्र ने लोकप्रिय श्रेणी में। और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में CISF को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। CISF याद करके रखिएगा, CISF को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में। ये समझ गए, बस इतना ही पूछेगा। और आइए कुछ संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन समझते हैं। देखिए सबसे पहले पूछेगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये भी याद करके रखिए। संविधान दिवस 26 नवंबर को यह मनाया जाता है, ठीक है। ये भी याद करके रखिए। और संविधान लागू कब किया गया था, 26 जनवरी। देखिए संविधान कब लागू किया था, एग्जाम में पूछेगा।
तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, और पूछेगा एग्जाम में कि देखिए संविधान सभा ने कब अपनाया इसे, तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब आगे समझते हैं। भारतीय संविधान निर्माता पूछेगा, निर्माता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि मसौदा तैयार किया था, प्रारूप समिति के चेयरमैन भी थे, और प्रारूप समिति पूछेगा कब बना था, तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को सारा का सारा बात इसमें लिखा गया है, आप लोग देख लेंगे। और प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे उस समय, तो भीमराव अंबेडकर। ये समझ गए। और पूछेगा परीक्षा में कि संविधान की मूल प्रति अपने हाथों से किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। और वह जो संविधान का मूल प्रति रखा गया है, संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम गैस चैम्बर में रखा गया है। बस इतना क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि हीलियम गैस चैम्बर में रखा गया है, किस गैस चैम्बर में रखा गया है, तो ये चैम्बर बनाया गया था, उसमें संविधान का मूल प्रति रखा गया था। ठीक है, संविधान बनाने में 11 अधिवेशन और 165 दिन लगा था तैयार करने में, यानी कि उसमें अधिवेशन 165 दिन चला था, और तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। और पहली बैठक दिल्ली के संसद भवन में 9 दिसंबर 1946 को यह पहली बैठक किया गया था, और अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। बस इतना याद करके रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप से। और संविधान का पूछेगा संवैधानिक सलाहकार कौन, तो बेनेगल नरसिम्हा राव, BN राव पूछता है। ठीक है, अब समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तैयार किसने किया, डिजाइन किसने किया, तो पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, अच्छा देखिए, राष्ट्रीय ध्वज पहले था चरखा के जगह पर 22 जुलाई 1947 को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को पहले चरखा था, उसके बाद 22 जुलाई 1947 को ध्वज को ये राष्ट्रीय तिरंगा को अपनाया गया। और तिरंगा का जो लंबाई चौड़ाई पूछेगा 3:2। ठीक है, समझ गया। और झंडा जो कि प्रतिवर्ष फहराया जाता है। ठीक है, और झंडा दिवस कब मनाया जाता है पूछेगा एग्जाम में, तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। ये समझ में आ गया। देखिए कितना क्वेश्चन बन गया इस संविधान से। अब आगे समझते हैं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनेगा, ये मोटा मोटी बात समझ लीजिए। देखिए पूछे एग्जाम में कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस से। ठीक है, और प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, तो यह 26 जनवरी 1950 को यह मनाया गया था। और पूछेगा प्रथम मुख्य अतिथि कौन था उसमें, तो राष्ट्रपति जो कि इंडोनेशिया के थे, सुकार्नो बोलिएगा। प्रथम वाला जरूर पूछता है ये। और प्रथम आयोजन कहाँ किया गया था, तो इरविन स्टेडियम दिल्ली में। और वर्तमान में नाम क्या है, नेशनल स्टेडियम वर्तमान में नाम है। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। पूछेगा कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार के रहने वाले थे। और राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र कौन सा था, उसमें अपनाया गया था उस समय अशोक चक्र, जो कि धर्म चक्र के नाम से प्रसिद्ध है। और यह कहाँ है, तो अशोक चक्र सारनाथ अशोक स्तंभ है उसका नाम। ठीक है, अब आगे समझते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का 3 रंग कौन सा है, ये भी पूछता है एग्जाम में, तो केसरिया, सफ़ेद और हरा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ध्वज फहराने का अधिकार कब दिया है, मतलब कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल 19A में यह लिखा गया है। ये समझ गया। अच्छा, अब समझते हैं आगे। राष्ट्रीय गीत क्या हो गया, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अपनाया कब किया था राष्ट्रीय गीत, पूछेगा एग्जाम में, तो 24 जुलाई 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था वंदे मातरम। ठीक है, और किस ग्रंथ से संकलित किया गया था, ये भी पूछता है। राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से संकलित किया गया है, तो आनंद मठ जो कि उपन्यास है, उसमें बहुत सारा विद्रोह के युद्ध के बारे में उसमें बताया गया है, तो आनंद मठ उपन्यास से राष्ट्रीय गीत लिया गया है। ये समझ गए। अब समझते हैं राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, पूछेगा कि राष्ट्रगान जिस समय गाया गया था उसमें कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित विश्व नारायण धर थे। अच्छा, अब पूछेगा एग्जाम में कि राष्ट्रगान अपनाया गया था कब, तो 24 जनवरी
1950 को, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और तैयार किसने किया था राष्ट्रगान को? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और साथ में बांग्लादेश का भी वह राष्ट्रगान है, कौन है? तो इसका है अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला। तो बस इतना एग्जाम में संसद से यानी कि संविधान से पूछा जाता है एग्जाम में, ये सब याद करके रखेंगे। अब आगे समझते हैं, कुछ और क्वेश्चन भी है, आइए देखते हैं। देखिए, हाँ एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूछेगा स्वतंत्र भारत, ये सब स्वतंत्र वाला बता रहा हूँ मैं, देखिए इतना है। पूछेगा स्वतंत्र भारत के गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। वित्त मंत्री आर.के. सम्मुख शेट्टी। कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। रेल परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। अब पूछेगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद। प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और प्रथम प्रधानमंत्री देख लिया है। प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। अब समझते हैं, भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली जी को बनाया गया था। अब पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अब आगे समझते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत के वाणिज्य मंत्री सी.एच. भाभा को बनाया गया था, कौन सा? ये वाणिज्य मंत्री। और शिक्षा मंत्री को भी शिक्षा मंत्री ही बनाया गया था, किसे? मौलाना अब्दुल कलाम को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ये भी याद करके रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एग्जाम सब में। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछता है। ये सब पूछेगा कि खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बनाए गए थे उस समय स्वतंत्र भारत के? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था खाद्य एवं कृषि मंत्री, ठीक है। अब आगे समझते हैं। और उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री पूछेगा तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और पूछेगा शिक्षा मंत्री तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को ही बनाया गया था। ये सब याद करके रखेंगे आप लोग। अब आगे समझते हैं। ये सिर्फ शिक्षा मंत्री कर लीजिएगा, शिक्षा मंत्री। देखिए, शिक्षा मंत्री कर स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम को आज़ाद को कर लीजिएगा शिक्षा मंत्री। प्रथम रेल मंत्री पूछेगा तो आसफ अली कर लीजिएगा, ठीक है। उद्योग मंत्री क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। और श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। अब आगे समझते हैं। अब देखिए, मैंने इधर बताया शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम, ये याद करके रखिएगा। और पूछेगा स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री, मैंने बताया कि भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली। स्वतंत्र भारत के पूछेगा तो जॉन मथाई कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र कर लीजिएगा जॉन मथाई कर लीजिएगा, ठीक है। जॉन मथाई कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई और भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली, बस इतना कर लीजिएगा। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई, ठीक है। कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री नरहर विष्णु गाडविल कर लीजिएगा, अच्छा। राहत एवं पुनर्वास मंत्री स्वतंत्र भारत के सब है के.सी. नियोगी। प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा स्वतंत्र भारत के तो लॉर्ड माउंटबेटन। अब भारत के प्रथम पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग। वायसराय पूछेगा, भारत के प्रथम वायसराय 1857 के क्रांति के बाद इनको बना दिया गया लॉर्ड कैनिंग को। अब आगे समझते हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी। अब भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी को ही बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बाद में जाके 1858 में इसे वायसराय का पद दे दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया था। तो ये याद करके रखेंगे। अब आगे समझते हैं। और भारत के प्रथम वायसराय पूछेगा, यानी कि उससे पहले गवर्नर जनरल होता था, तो वायसराय पूछेगा लॉर्ड कैनिंग। और 1857 के समय गवर्नर जनरल भारत का बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया था। इतना बात तो याद करके रखेंगे आप। अच्छा, एक बार और छोटा मोटा बात समझ लीजिए कि इसमें पूछेगा भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितना है? तो 395। देखिए, उस अभी बहुत सारे टीचर बताते हैं कि 444 है, 450 है, ऐसा नहीं है। देखिए, A B C करके जोड़ा गया है, मूल में 395 ही है।
22 भाग है, ना कि 25 भाग है। ए बी सी करके क्लॉज 1 क्लॉज 2 जोड़ कर बनाया गया है, तो 22 भाग ही बोला जाएगा। और इसमें 395 है और 12 अनुसूची है। संविधान के समय में 8 मूल अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है। 11 मौलिक कर्तव्य है और 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य अलग है और मौलिक अधिकार अलग है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। और देखिए, संविधान निर्माण में 389 सदस्य ने भाग लिया था। 389 सदस्य ने भाग लिया था, जिसमें 15 महिला थी। ठीक है, और लास्ट में हस्ताक्षर करते करते उसमें कितने लोग आ गए, तो 284 पर ही सदस्य हस्ताक्षर हुआ, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया और कुछ लोग डेथ कर गए, यानी कि मर गए। तो 284 लोग के हस्ताक्षर के समय में यह काम किया गया था। बस इतना क्वेश्चन बनता है। और 292 सदस्य जो था 11 प्रांत से लिया गया था। 292 सदस्य और 4 चीफ अधिकारी था, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान से 4। तो ये याद करके रखेंगे। 296 हो गया। और 93 क्या था, देसी रियासत के द्वारा नॉमिनेटेड किया गया था। तो बस इतना संविधान से मोटा मोटी बात एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और कुछ नारा देख लीजिए, आइए दिखाते हैं नारा। इसमें क्या है, देखिए, एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों को स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह किसका कथन था, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, चाहे जय हिंद दोनों है सुभाष चंद्र बोस का। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। करो या मरो महात्मा गांधी, करो या मरो महात्मा गांधी। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान लगेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी। वापस वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। एक धर्म एक जाति और एक भगवान, यानी कि मानव जाति के लिए बोले थे नारायण गुरु। एक धर्म एक जाति और एक भगवान, नारायण गुरु के द्वारा यह नारा दिया गया था। तो संविधान से मोटा मोटी बात इतना समझ ही लिए। और बाकी जो समिति से बना था उसके बारे में अलग बता दिया जाएगा। तो आप जैसे मैं संचालन समिति में, प्रारूप समिति में 7 व्यक्ति थे, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है, तो सब बाद में बताया जाएगा। तो इतना समझ लीजिए, ये सब इतना याद करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा ये सब। देखिए, प्रथम रेल मंत्री पूछे स्वतंत्र भारत के, तो ये जॉन मथाई बोलिएगा। अब भारत के प्रथम रेल मंत्री पूछे तो आसफ अली कर लीजिएगा। और कानून मंत्री पूछे तो भीमराव अंबेडकर। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोलिएगा। प्रथम कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद को। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। ये सब याद करके रखेंगे तो क्वेश्चन ये सब बनेगा ही बनेगा। देखिए, इतना तो मैंने बता दिया। और बाकी सन 73 का जो भी झांकी पुरस्कार मिला, इसके बारे में समझेंगे, थीम याद कर लेंगे। कुछ छूटा नहीं ना इसमें, देखिए कुछ छूटा नहीं है इसमें। बाकी ये सब याद करके रखेंगे आप लोग। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।